अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एपिसोड नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इस एपिसोड में एमडीकेट के इंग्लिश पोर्शन के अंदर, इंग्लिश सेक्शन के अंदर जो पीएमडीसी ने इम्पोर्टेंस हमें सब टॉपिक्स दिए हैं, आज हम उन्हें कवर करेंगे। इस टॉपिक में से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आया तो मुझे यकीन है अगर आप इस लेक्चर को एंड तक देखते हैं, तो लेक्चर के एंड करने के बाद आपको वो सारे रूल्स पता हो जाएँगे, आपके पास वो सारे रूल्स आपको दिए जाएँगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो काइंडली उन रूल्स को ज़रूर नोट कीजिएगा। तो बार-बार जो एमटीकेट में एमसीक्यूज़ आते हैं, वो इसी टाइप के ही आते हैं और इनको सॉल्व करने के लिए रूल्स का पता होना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए डेली। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिन बच्चों ने ये लेक्चर एंड तक ज़रूर देख लिया है, कंप्लीट कर लेंगे, तो उनके लिए ये जो टॉपिक होगा वो बेस्ट हो जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन है और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन और मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वो भी आपके पास नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द एमडीकेट मेन प्लेटफॉर्म एंड वी आर गोइंग टू कवर द कंजंक्शन, फ्रेज, क्लास एंड सेंटेंस एज़ अ यूनिट 2 आपके पास एमडीकेट सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये आपके पास एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पर, ठीक है? ये सारे आपके पास एमसीक्यूज़ हैं। मैं यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस लिखना चाहूँगा, काइंडली इसका राइट ऑप्शन आप पहले चूज़ कर लीजिएगा। साइड में मैं आपको रूल्स भी लिखवाते जाऊँगा, ताकि अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती तो रूल्स के थ्रू आप उसको नोट कर सकें। जो आपके पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, इसके अंदर ऑप्शन नहीं दिए गए, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन दे दूँ। फर्स्ट ऑप्शन है सिंस, सेकंड ऑप्शन है आपके पास फॉर, थर्ड ऑप्शन है इफ एंड डी ऑप्शन है आपके पास अनलेस और यहाँ पर ई ऑप्शन भी कर देते हैं लेस्ट। ये सारे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है आई हैव नॉट सीन हिम देश ही वाज अ चाइल्ड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? हाँ जी, क्या कह रहा है? आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसको अभी तक नहीं देखा है, जब से वो बच्चा था, जब से वो चाइल्ड था। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सिंस। ठीक है? अब सिंस कब यूज़ करते हैं? सिंस तब यूज़ होता है जब किसी काम का आगाज़ हो, जब किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट हो। सिंस तब यूज़ होता है जब आपके पास क्या हो? स्टार्टिंग पॉइंट हो, किसी काम का आगाज़ हो। ठीक है? तो सिंस तब यूज़ होता है जब किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट यानी पास्ट में हो और वो काम अब तक जारी हो या उसकी एब्सेंस में हो। तो यहाँ पर आपके पास ये जो टेंस है, आई हैव नॉट सीन हिम, ये एक परफेक्ट टेंस है। हैव नॉट सीन लिखा हुआ, ये क्या आपके पास परफेक्ट टेंस है। सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। ठीक है? आपने उससे बचपन के वक़्त से नहीं देखा, आपने उसे बचपन के वक़्त से नहीं देखा, तो आप बेसिकली यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हो, बचपन से आपने उसे नहीं देखा। इसलिए यहाँ पर जो कंजंक्शन बेस्ट यूज़ होगी, दैट शुड बी सिंस। ठीक है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही वाज़ अ चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास दैट अ बुक डेश देयर इज़ नथिंग इन इट। तो इनके ऑप्शन में यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर देता हूँ। व्हेन, ऑप्शन बी है आपके पास अनलेस, ऑप्शन सी है आपके पास हाउएवर, हाउएवर एंड ऑप्शन डी है आपके पास अल्दो। ठीक है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा? चलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सेकंड नंबर में देखें, यहाँ पर क्या कह रहा है? अ बुक, देयर इज़ नथिंग इन इट। तो यहाँ पर आपके पास में वो एक तरह का कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। तो यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं जब भी ऐसा टाइप के सेंटेंस हो तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एल्दो। अगर एल्दो आपके पास नहीं हो तो आप दो भी यूज़ कर सकते हैं जिसकी स्पेल है THOUGH। ठीक है? इनका यूज़ तब होता है जब हमें कोई कंट्रास्ट मिला हो सेंटेंस के अंदर, जब हमें कोई क्या मिला हो? कंट्रास्ट मिला हो। अब जिनको नहीं पता कि कंट्रास्ट क्या है, तो कंट्रास्ट हम कहते हैं इख्तिलाफ। क्या कहते हैं? इख्तिलाफ। आप एक चीज़ बोल रहे हैं, आपका दोस्त कोई और चीज़ बोल रहा है, तो हम क्या कहेंगे? कंट्रास्ट बात है ये या इख्तिलाफ है ये। ठीक है? तो यहाँ पर देखें, पहले आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अ बुक। पहला हिस्सा कहता है बुक, बुक होती है। पहला क्या कहता है? अ बुक, बुक, बुक होती है। दूसरा क्या कहता है? देयर इज़ नथिंग इन इट, चाहे उसमें कुछ ना हो। तो ये आपके पास एक इख्तिलाफ है, ये आपके पास एक कंट्रास्ट बात है। इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा एल्दो। अगर एल्दो नहीं होता तो हम दो करते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन डैश यू प्रोसीड फर्दर।
तो यहाँ पर मैं आपके लिए ऑप्शन मेंशन कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर। यहाँ पर है आपके पास बिफोर, के बाद हम कर लेते हैं आपके पास आफ्टर, देन अंटिल, देन लास्ट में सिंस। हाँ जी, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? एग्जैक्टली इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? वो बिफोर होगा। थर्ड के अंदर देखें आपके पास क्या होगा? बिफोर होगा। अब बिफोर की बात करूं तो बिफोर के लिए आप कुछ चीजें नोट कर लीजिए कि बिफोर यूज होता है एक काम के पहले दूसरे काम खत्म करने के लिए। बिफोर यूज होता है एक काम के पहले दूसरा काम खत्म करने के लिए। यहाँ पर जो आपके पास बिफोर तब यूज करेंगे जब आप दूसरा काम खत्म करने के लिए उसको पहले यूज करें। ठीक है, तो आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, डेश यू प्रोसीड फर्दर। पहले आप क्वेश्चन का जवाब दें आगे बढ़ने से पहले। तो दूसरा काम करने से पहले हम उससे पहले उसको जो फर्स्ट पार्ट है उसको खत्म करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो पहले फर्स्ट सवाल हल करें, सॉल्व करें, उसके बाद आगे बढ़े। इसलिए बिफोर लॉजिकल कंजक्शन हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो राइट ऑप्शन शुड बी बिफोर। फोर्थ के अंदर है द सेंटिनल्स वर पोस्टेड डैश द कैंप शुड बी टेकन बाय सरप्राइज। तो इसके अंदर आपके लिए मैं ऑप्शन मेंशन कर देता हूँ। ऑप्शन ए है इसके अंदर दो, ऑप्शन बी है आपके पास बट, ऑप्शन सी है आपके पास एल्दो। ये सारी वो कंजक्शंस हैं जो आपके पास एमटीकेट में आती हैं और हम एक एक को यूज करेंगे यहाँ पर एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो यहाँ पर आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा लेस्ट। द सेंटिनल्स वर पोस्टेड लेस्ट द कैंप शुड बी टेकन बाय सरप्राइज। लेस्ट का मतलब क्या होता है? लेस्ट का मतलब होता है ताकि ऐसे ना हो। लेस्ट का मतलब होता है ताकि ऐसे ना हो, फॉर फियर दैट। तो इसके साथ हमेशा शुड यूज होता है। लेस्ट का मैंने आपको बताया था कि हमेशा इसके साथ या यूज होता है, शुड यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट के तौर पर यहाँ पर आपके पास सेंटिनल्स वर पोस्टेड, जो आपके पास पहरेदार हैं इसलिए लगाए गए ताकि कैंप पर अचानक हमला ना हो। ठीक है, तो इसका जो मतलब है उर्दू के अंदर लेस्ट का वो है ताकि ऐसा ना हो। आपके पास उर्दू की मीनिंग है इस लेस्ट की, ये आपको पता होनी चाहिए। तो पहरेदार इसलिए लगाए गए ताकि, लेस्ट आएगा यहाँ पर, ताकि आपके पास कैंप पर अचानक से कोई हमला ना हो। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं कि जो आपके पास लेस्ट वर्ड होता है इसके साथ फिक्स होता है क्या? शुड। ये भी आप नोट कर दीजिए, आगे एमसीक्यूज में काम आएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, इसके ऑप्शन देख लें। ही विल नॉट पे डैश ही इज कंपेल्ड। यहाँ पर आपके लिए मैं यहाँ पर ऑप्शन कर देता हूँ आफ्टर, अनलेस, और आपके पास है अंटिल एंड देन। ठीक है, तो ही विल नॉट पे ही इज कंपेल्ड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? अनलेस होगा। कैसे? अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं। अनलेस का जो मतलब होता है वो क्या होता है? अनलेस। अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे? अनलेस। उर्दू मीनिंग इसकी क्या होगी? अगर नहीं। तो अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं। इंग्लिश में हम कहते हैं इफ नॉट। अनलेस हम तब यूज करते हैं जब सेंटेंस में आपके पास नेगेटिव कंडीशन हो। जब सेंटेंस में आपके पास नेगेटिव कंडीशन होती है तब हम यूज करते हैं अनलेस को। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव कंडीशन आ रही है। क्या कह रहा है? ही विल नॉट पे, ही इज कंपेल्ड, मतलब वो पैसा नहीं देगा जब तक उससे मजबूर ना किया जाए। ही विल नॉट पे अनलेस ही इज कंपेल्ड, वो पैसा नहीं देगा जब तक उसे मजबूर ना किया जाए। तो अनलेस यहाँ पर नेगेटिव सेंस देगा आपको, तो दैट्स व्हाई अनलेस आपके पास यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, सिक्स के अंदर देखें, नो नेशन कैन बी परफेक्टली वेल गवर्न, देश इट इज कॉम्पिटेंट टू गवर्न इटसेल्फ। ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ऑप्शन ए है आपके पास अनलेस, ऑप्शन बी है आपके पास यहाँ पर आफ्टर, ऑप्शन सी है आपके पास अंटिल या देन कर लेते हैं, देन ऑप्शन डी है आपके पास अंटिल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? तो नंबर 6 के अंदर राइट ऑप्शन क्या होगा? फिर से यहाँ पर आपके पास क्या होगा? अनलेस होगा। क्यों? देखें, अगेन वही सारी चीज, जब बात हो के कोई काम नहीं हो सकता जब तक शर्त पूरी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज हो रही है, नो नेशन कैन बी परफेक्टली वेल गवर्न,
देश इट इज कॉम्पिटेंट टू गवर्न itself। कोई कौम अच्छी तरह गवर्न नहीं हो सकती जब तक, मैंने बताया ना, अगर नहीं या जब तक आपके पास आ जाए तो हम क्या यूज करते हैं, अनलेस यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई कौम अच्छी तरह गवर्न नहीं हो सकती जब तक वो खुद गवर्न करने के काबिल ना हो। तो ये भी आपके पास यहाँ पर क्या आ रही है, नेगेटिव कंडीशन आ रही है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, अनलेस यूज करेंगे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए देखें ऑप्शन, वो क्या है, सिंस, बी के अंदर है आफ्टर, एंड सी है आपके पास लेस्ट, एंड डी करते हैं हम एल्दो। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, वी अराइव्ड, यू हैड गो। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 में जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आफ्टर। आफ्टर तक कब यूज करते हैं, वो भी यहाँ पर नोट कर लीजिए कि आफ्टर तब यूज करते हैं जब जब एक काम दूसरी काम के खत्म होने के बाद हो। जब एक काम दूसरी काम के खत्म होने के बाद हो तब हम यूज करते हैं आफ्टर को। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास टेंस आ रहा है, यू हैड गॉन, ये कौन सा टेंस है, ये आपके पास है पास्ट परफेक्ट का। तो इसका मतलब है तुम जा चुके थे, यू हैड गॉन, तुम जा चुके थे, उसके बाद हम आए, वी अराइव्ड, यू हैड गॉन, तुम जा चुके थे उसके बाद हम आए। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा लॉजिकल वर्ड लगेगा, दैट शुड बी आफ्टर, वी अराइव्ड आफ्टर यू हैड गॉन। ठीक है, वी अराइव्ड आफ्टर यू हैड गॉन। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, यू विल गेट द प्राइज डेश यू डिजर्व इट। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन प्रोवाइड कर देता हूँ, इफ, ऑप्शन बी आपके पास व्हेन, ऑप्शन सी आपके पास लेस, एंड ऑप्शन डी है आपके पास आफ्टर। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, यू विल गेट द प्राइज यू डिजर्व इट, एंड यू विल गेट द प्राइज डेश यू डिजर्व इट। अगर यहाँ पर ई ऑप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं तो बिकॉज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बता दें कि राइट ऑप्शन क्या होगा। हाँ जी, इसमें जो राइट ऑप्शन होगा 8 के अंदर वो क्या होगा, बिकॉज होगा। क्यों, क्योंकि हम रीजन बता रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, यू विल गेट द प्राइज इफ यू डिजर्व इट, तुम्हें इनाम मिलेगा क्योंकि तुम उसके हकदार हो। तो ये रीजन का रिलेशन है, दैट्स व्हाई यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, बिकॉज। 9 के अंदर देखिए, डेश यू आर कॉल्ड यू मस्ट कम इट एट वंस, डेश यू आर कॉल्ड डेश यू मस्ट कम इन एट वंस। तो ऑप्शन ए में है आपके पास यहाँ पर 9 के अंदर व्हेन, ये आपके पास फॉर, सी है आपके पास सो, एंड ऑप्शन डी है बट। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा 9 के अंदर, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा व्हेन। ठीक है, व्हेन, जब तुम्हें बुलाया जाए, यू आर कॉल्ड, जब तुम्हें बुलाया जाए तुम्हें फौरन अंदर आना चाहिए। तो ये टाइम की कंडीशन है, व्हेन हम कब यूज करते हैं, जब आपके पास कोई टाइमली कंडीशन मेंशन हो। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि जब तक या जब आपको बुलाया जाए तब आप फौरन अंदर आए। ठीक है, तो यहाँ पर टाइमली में कंडीशन बता रहा हूँ, जब तक आपको बुलाया नहीं जाता तब तक आप अंदर नहीं आ सकते। सो वी शुड यूज व्हाट, व्हेन। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, व्हेन यूज करेंगे। ठीक है, अगर इफ होता तो व्हेन बेस्ट नहीं लगता। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ऑप्शन ई में लिखा हुआ है इफ, तो इस कंडीशन में आप किसको प्रेफरेंस देंगे, इस कंडीशन में आप यूज करेंगे राइट ऑप्शन इसको। कि ये चीज भी आप नोट कर दीजिए, अगर वहां पर इफ होता तो आप इसको ज्यादा प्रेफरेंस देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉल्ड है तो कॉल्ड के साथ आपके पास क्या यूज करेंगे, हम व्हेन यूज करेंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ही आस्क्ड देश ही माइट हैव अ हॉलीडे। ये बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। ऑप्शन ए है इसके अंदर वेदर, ऑप्शन बी है इसके अंदर आपके पास हाउ एवर, ऑप्शन सी है आपके पास इसके अंदर सो, एंड ऑप्शन डी है आपके पास बट। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज्यादा। देखें, कह रहा है ही आस्क्ड देश ही माइट हैव हॉलीडे, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हम क्या यूज करते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हम यूज करते हैं इफ या वेदर को। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि ही आस्क्ड, उसने पूछा,
ही माइट हैव हॉलीडे, उसने पूछा क्या उससे छुट्टी मिल सकती है? तो माइट के साथ क्या यूज करते हैं हम? माइट के साथ हम क्या यूज करते हैं? माइट के साथ हम यूज करते हैं, या तो इफ को यूज करेंगे या हम किसे यूज करेंगे, वेदर को यूज करेंगे। तो यहाँ पर इफ तो नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? वेदर। लाइक अगर कोई स्टूडेंट आता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और पूछता है क्या, या फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट आया है जिसका नाम हम सपोज कर लेते हैं, कोई स्टूडेंट है फरीशा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि आपके पास फरीशा ने पूछा क्या उससे छुट्टी मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो जो यस और नो वाले जो होते हैं ना आपके पास सेंटेंसेस, उसके अंदर हम या तो इफ यूज करते हैं या वेदर यूज करते हैं। तो यहाँ पर इफ नहीं है तो मैंने क्या चूज किया, आपके पास वेदर चूज किया। सो ही आस्क्ड वेदर ही माइट हैव अ हॉलीडे। क्वेश्चन नंबर 11, he said he found his watch where he had left it. He found his watch where he had left it. यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? अब यहाँ से मैं आपको रूल्स मेंशन करवाता जाऊंगा और मुझे यकीन है आप खुद इसका राइट ऑप्शन बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है आपके पास कि he found his watch where he had left it। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर देखें डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर वेयर, देयर, फिर यहाँ पर कॉमास है, फिर यहाँ पर नहीं है। तो ये जो कंजक्शन यूज हुई है हमें बेसिकली इनको देखकर राइट ऑप्शन चूज करना है। तो उसके लिए ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, सही है। तो आपके पास देखें यहाँ पर वेयर जो होता है, वेयर क्या होता है? वेयर बेसिकली एक रिलेटिव एडवर्ब होता है। वेयर क्या होता है आपके पास? एक रिलेटिव एडवर्ब होता है। ये बच्चे अब देखिए मैं रूल्स बताने जा रहा हूँ। तो वेयर आपके पास क्या होता है? एक रिलेटिव एडवर्ब होता है। एक रिलेटिव एडवर्ब होता है। अब इसका काम क्या होता है? क्योंकि ये आपके पास एक रिलेटिव एडवर्ब है जो जगह यानी प्लेस बताता है। तो ये एक तो ये आपके पास रिलेटिव एडवर्ब है और दूसरा ये आपके पास क्या बताएगा? ये बताता है हमें प्लेस, ठीक है। प्लेस बताता है, प्लेस बताता है, सही है। एक ये चीज। तो दूसरी चीज आपको यहाँ पर ये याद रखनी है, इंग्लिश के रूल्स के अकॉर्डिंग वियर इसके आगे कॉमा नहीं लगता, ठीक है। वियर के आगे कॉमा नहीं लगता, कॉमा नेवर बी यूज इट। कॉमा आप यूज नहीं करेंगे वियर के बाद, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अगेन बता दूं कि वियर एक रिलेटिव एडवर्ब है जो जगह यानी प्लेस बताता है। इसके आगे कॉमा नहीं लगता जब वो डायरेक्टली क्लॉज को ज्वाइन करे। जब वो आपके पास डायरेक्टली क्लॉज को ज्वाइन करे तो वहां पर आप कॉमा कॉमा को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। व्हेन डायरेक्टली ज्वाइन द क्लॉज, सही है। तो यहाँ पर देखा आपके पास उस हिसाब से राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। क्या लिखा हुआ है? वेयर ही हैड लेफ्ट इट। यहाँ पर देखें तो आपके पास ये जो आप देख रहे हैं वेयर ही हैड लेफ्ट इट, तो ये आपके पास एक क्या है? ये आपके पास एक क्लॉज है, ठीक है। क्लॉज क्या होता है ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि ये आपके पास 2 मंथ्स डेडिकेट किए गए हैं ओनली प्रैक्टिस को। तो हम प्रैक्टिस करते आए हैं, बाकी कुछ वीक्स ही बचे हैं। तो काइंडली जो पढ़ाया गया आपको उसको रिवाइज करते रहें। अगेन रिवाइज नहीं करवाया जाएगा, ओनली प्रैक्टिस करवाई जाएगी। बहुत से बच्चे बेस्ट कर परफॉर्म कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन के अंदर। काइंडली आप भी रिवाइज कर लें। अगर आपको ये रूल्स नहीं आते रिवीजन भी नहीं करनी, इट्स ओके। आप ये जो साइड वाइज मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, जस्ट इसको ही माइंड में रख लें। आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा, आपको फिर बार बार वो रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास क्या है? एक क्लॉज है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी आपके पास गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी ऑप्शन देखें तो यहाँ पर आपको वियर यूज किया गया, ये तो यहाँ पर यूज नहीं होगा। यहाँ पर वियर से पहले कॉमा यूज की गई, ये भी आपके पास गलत है। और यहाँ पर देखें ही फाउंड हिज वॉच ही हैव लेफ्ट इट, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था हेड, बट यहाँ पर है हैव, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? दैट शुड बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, आई कैन नॉट गिव यू एनी मनी कॉमा बट आई हैव वन, बट आई हैव नन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? हाँ जी, आई कैन नॉट गिव यू एनी मनी बट आई हैव नन। तो यहाँ पर देखें आपके पास एक्चुअली यहाँ पर जो है वो सारा का सारा जो कीवर्ड्स है वो यहाँ पर छुपे हुए हैं। मैं राइट ऑप्शन इन्हीं में से चूज करना पड़ेगा, ठीक है। रूल याद रखें, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो रूल को आप नोट कर लीजिए। देखें जो आपके पास फॉर्मल इंग्लिश होती है
उसमें जो फॉर का यूज़ होता है वो बिकॉज़ के तौर पर यूज़ किया जाता है। जो आपके पास फॉर्मल इंग्लिश होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम बिकॉज़ नहीं यूज़ करते बल्कि फॉर को यूज़ करते हैं, फॉर को यूज़ करते हैं बिकॉज़ की जगह पर, ठीक है? तो बिकॉज़ के तौर पर तो आप फॉर को यूज़ करेंगे बिकॉज़ के तौर पर, किसके अंदर? फॉर्मल इंग्लिश में, ठीक है? बट कॉन्ट्रास्ट देता है लेकिन यहाँ रीज़न है। वैसे आपके पास फॉर जो है वो इख्तिलाफ़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? रीज़न देंगे। मैंने आपको पैसे क्यों नहीं दिए? क्योंकि मेरे पास थे ही नहीं। तो आई कैन नॉट गिव यू एनी मनी फॉर आई हैव नन, फॉर आई हैव नन। तो यहाँ पर फॉर्मल इंग्लिश के तौर पर हमने अभी भी पढ़ा है कि जो फॉर है वो बेसिकली किसके लिए यूज़ हो रहा है? रीज़न के तौर पर यूज़ हो रहा है। वैसे बिकॉज़ यूज़ करते हैं हम, बट फॉर्मल इंग्लिश के अंदर हम फॉर को यूज़ करते हैं बिकॉज़ के तौर पर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, आई विल स्टे अंटिल यू विल रिटर्न। आई विल स्टे अंटिल यू विल रिटर्न। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? हाँ जी, इसका भी मैं आपको रूल्स बताऊँगा। सारे रूल्स मैं आपको रिवाइज़ करवाता जाऊँगा और साथ में प्रैक्टिस भी हम कर रहे हैं। तो रूल नंबर आते हैं रूल नंबर 13 की तरफ, ठीक है? रूल नंबर 13 में आपके पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जो कि मैंने आपको लिस्ट पूरी दी थी, के अकॉर्डिंग अंटिल आ जाए, ठीक है? इसके साथ या आपके पास आ जाए व्हेन आ जाए, या आपके पास आ जाए इफ, या आपके पास आ जाए अनलेस। तो ये जो आपके पास वर्ड है, इनके साथ इन वर्ड के साथ इन वर्ड के साथ फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं होता। अगेन बता दूँ, इन वर्ड के साथ फ्यूचर टेंस यानी विल आपके पास यूज़ नहीं होता, ठीक है? ये आपके पास था रूल नंबर 13। इनके बाद हमेशा क्या आएगा? इनके बाद हमेशा आपको यूज़ करना पड़ेगा प्रेज़ेंट सिंपल टेंस को। किसको? प्रेज़ेंट सिंपल टेंस को। मैं सिंपल इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके पास आप इसको रिवाइज़ कर सकें, आप इसको ईज़िली अपने माइंड के अंदर सेव कर सकें। दैट्स व्हाई मैं जितना पॉसिबल हो सके आपके लिए ईज़ी कर रहा हूँ रूल्स को, ठीक है? प्रेज़ेंट सिंपल टेंस। रूल्स मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर कीवर्ड्स क्या आ रहा है आपके पास? यहाँ पर कीवर्ड्स आ रहा है अंटिल का। तो अभी भी आपको सर ने बताया कि रूल नंबर 13 के अंदर अगर आपका कोई भी वर्ड आ जाए अंटिल या इफ या आपके पास अनलेस आ जाए या व्हेन आ जाए तो इनके साथ फ्यूचर टेंस तो यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ है? यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है फ्यूचर टेंस को। देखिए यहाँ पर यूज़ क्या किया है? इन्होंने फ्यूचर टेंस को, तो दैट मीन यहाँ पर मिस्टेक हुए। यहाँ पर विल नहीं आना चाहिए, यहाँ पर सिंपल टेंस होगा। क्या होगा? प्रेज़ेंट सिंपल टेंस। तो प्रेज़ेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग आपके पास सिंपल होगा यू रिटर्न। आई विल स्टे अंटिल यू रिटर्न। आई विल स्टे अंटिल यू रिटर्न। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 में है, ही विल बी श्योर टू कम इफ यू विल इनवाइट हिम। ही विल बी श्योर टू कम इफ यू विल इनवाइट हिम। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर देखें तो कंडीशन आ रही है इफ वाली, है ना? तो कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई थी, जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। आई होप आपको याद हो। अगर नहीं याद, नो वरी, मैं आपको यहाँ पर ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक कंडीशन है वो रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है? तो इसको हम कर लेते हैं शॉर्ट, तो यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है? अब आते हैं हम रूल नंबर 14 के ऊपर। रूल नंबर जो 14 है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आप ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ही विल बी श्योर टू कम इफ यू विल इनवाइट हिम, ये बेसिकली एक कंडीशनल सेंटेंस है। ये आपके पास एक कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है? और किस कंडीशन में है आपके पास? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कौन सी है? ये आपके पास बेसिकली टाइप 1 कंडीशन, ठीक है? और टाइप 1 कंडीशन के अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको रूल्स के तौर पर यहाँ पर बताऊँगा। इसमें इफ जो वर्ड है, इफ जो वर्ड है, इसके साथ विल जो है आपके पास वो यूज़ नहीं होता। इसके साथ विल यूज़ नहीं होता, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इफ के साथ विल यूज़ नहीं होता टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस के अंदर। पहली क्लास जो होगी वो आपके पास फ्यूचर में आएगी और जो दूसरी होगी वो प्रेज़ेंट के अंदर आएगी, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास होती है फर्स्ट क्लॉज़। फर्स्ट क्लॉज़ के बाद आपके पास क्या होता है? इफ आता है। फर्स्ट क्लॉज़ के बाद क्या आता है आपके पास? इफ आता है। और इफ के बाद आपके पास क्या आती है? सेकंड क्लॉज़, ठीक है?
तो यहाँ पर देखिए आपके पास फर्स्ट क्लॉज आ गई, सेकंड क्लॉज आ गई। जो फर्स्ट क्लॉज है ना, वो होती है आपके पास किसके अंदर, फ्यूचर फ्यूचर टेंस के अंदर, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर। जो सेकंड क्लॉज होती है वो किसके अंदर होती है, वो होती है आपके पास प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, ठीक है। इफ तो वैसे ही आपके पास कंडीशन को शो कर रहा है, तो ये थी आपके पास फर्स्ट कंडीशन। अब आते हैं इसको सर्जरी करते हैं। देखें, ही विल बी श्योर टू कम, ये आपके पास फर्स्ट क्लॉज है। यू विल इनवाइट हिम, ये सेकंड क्लॉज है। तो ये आपके पास प्रेजेंट में आनी चाहिए, ये आपके पास फ्यूचर में आनी चाहिए, ठीक है, एज पर दिस रूल। तो यहाँ पर ही विल बी श्योर टू कम इफ, यहाँ तक ये चीज सही है, बट आगे लिखा हुआ है इफ यू विल इनवाइट हिम। तो इफ आपके पास, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन है, तो फर्स्ट टाइप वन कंडीशन के लिए सेकंड क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए, यहाँ पर विल नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, ही विल बी श्योर टू कम इफ यू इनवाइट हिम। तो राइट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंस यू से सो आई मस्ट बिलीव इट, सिंस यू से सो आई मस्ट बिलीव इट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर रूल्स देखें कौन सा यूज होगा, रूल की बात करेंगे हमेशा, ठीक। तो देखें, सिंस आपके पास यहाँ पर यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, सिंस। तो सिंस रीजन के साथ यूज होता है, सिंस रीजन, इनके साथ जब भी आपके पास होगा, इनके साथ आप क्या यूज करेंगे, तो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सो का यूज करेक्ट होता है आपके पास ऐसे सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो सिंस सो, तो यहाँ आपके पास ये जो है, सिंस यू से सो आई मस्ट बिलीव इन इट। तो यहाँ पर आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा, हाँ जी, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चे, एग्जैक्टली exactly. यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, हाँ यही होगा आपके पास, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो ये आपके पास, यही आपके पास राइट ऑप्शन है। हो सकता है आपके पास यहाँ पर शायद, यहाँ पर जो है वो कॉमा नहीं मेंशन हो, ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं है, हो सकता है यहाँ पर आपके पास कॉमा ये वाली मेंशन ना हो, दैट्स व्हाई यहाँ पर जस्ट पंक्चुएशन मिस्टेक थी। याद रखिए, जो कॉमा आती है, जो कॉमा आती है यहाँ पर, वो कॉमा आप हमेशा यूज करेंगे सो के बाद, सो के बाद यूज करेंगे कॉमा, ठीक है। मैं ये आपके पास सिंपल लैंग्वेज में रूल्स इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, मेरा मकसद है आपको पढ़ाना, ना कि आपके ऊपर प्रेशर लाना। मैं चाहता तो इंग्लिश में भी सारे रूल्स लिख सकता हूँ, बट आपको समझने में तकलीफ होगी, और फिर ये लेक्चर आपके पास काम का नहीं होगा। इस लेक्चर रिवीजन का मतलब ही है आपको चीजें रिवाइज हो, आपको समझ में आए, आपको याद हो पाए। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, माई स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ अ टेन दो माई हार्ट इज प्योर। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है आपके पास, माई स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ टेन दो माई हार्ट इज प्योर। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, हाँ जी, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा। देखें, यहाँ पर आपके पास ये जो सेंटेंसेस हैं, इनमें हम यूज करते हैं कंजक्शंस को, ठीक है। यहाँ पर हम कंट्रास्ट के लिए चीजें यूज करते हैं। ऊपर आए, मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी दो और एल्दो के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आए तो आपके पास देखें, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर मैं आपको कुछ चीजें नोट करवाता हूँ, वो आप नोट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो वर्ड है, एक गेट है और दूसरा आपके पास है दो। अब यहाँ पर हमें चूज करना है बेस्ट ऑप्शन को। तो बेस्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, तो दोनों जो आपके पास वर्ड है वो हम कंट्रास्ट के लिए यूज करते हैं। इसके लिए यूज करते हैं, कंट्रास्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास बेटर ऑप्शन होगा वो कौन होगा, वो होगा येट। और येट के साथ इंग्लिश में जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो बेसिकली एज के साथ बनता है। अगर आपके पास सेंटेंस के अंदर एज भी है और आपके पास येट जैसा कंजक्शन भी है, तो यहाँ पर कंट्रास्ट में येट आपके पास बेटर लगेगा। यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है, माई स्ट्रेंथ इज एज 10, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। येट
अब ये उसको क्या कर रहा है, कंट्रास्ट कर रहा है, आगे वाली चीज को नेगेटिव बनाना चाहता है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, माई हार्ट इज प्योर। तो ये आपके पास यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट शुड बी ऑप्शन strength as the strength of pain, yet my heart is pure. ऑप्शन डी यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। ये दोनों सेम है, बट यहाँ पर आई थिंक कॉमा नहीं मेंशन होगी, कुछ मिस्टेक है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, डू नॉट गो बिफोर आई विल कम, डू नॉट गो बिफोर आई वुड कम। ये मैं आपको रूल्स बताना चाहूंगा क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे ना एमटीकेट में पहले भी गलत कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर आपको रूल्स बताना चाहूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर यहाँ पर आपके पास जैसे फ्यूचर टाइम क्लॉज है, डू नॉट गो बिफोर आई विल कम, तो ये आपके पास एक फ्यूचर टाइम क्लॉज है। और वर्ड्स कौन कौन से आए हैं यहाँ पर, वर्ड आपके पास आए हैं बिफोर, ठीक है, और कोई आ सकता है आफ्टर जैसा वर्ड आ जाए, या आपके पास अनटिल आ जाए, या आपके पास वेन आ जाए, ठीक है। तो इनके बाद विल नहीं आता, इनके बाद विल नहीं आता, ठीक है। इनके बाद फ्यूचर टेंस यूज नहीं होगा, ये मैं बताना चाहता हूँ, फ्यूचर सिंपल टेंस यूज नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, बट इनके बाद जो आपके पास आता है वो क्या आता है, इनके बाद जो आता है वो आता है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। इनके बाद आएगा प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, डू नॉट गो बिफोर आई कम, डू नॉट गो बिफोर आई कम, राइट ऑप्शन शुड बी बी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 18 में है, ही वॉज सो टायर्ड हु ही कुड स्कियर्सली स्टैंड। यहाँ पर आपके पास जो है सो, यहाँ पर क्या आ रहा है सो ही वुड स्केयरली, ओके। तो एक चीज मैंने आपको बताई थी पेयर्स के बारे में, याद है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 में देखें, जो आपके पास सो होता है ना, उसका जो फिक्स फ्रेज होता है या फिक्स जो आपके पास बनता है वो बनता है दैट के साथ। सो दैट, सो दैट, ये आपके पास एक फिक्स्ड पेयर है, ये आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये एक फिक्स्ड पेयर है, सही है। जब किसी चीज का रिजल्ट बताना हो तो हम क्या करते हैं, याद रखें, जब भी किसी चीज का रिजल्ट बताना हो तो बच्चे आप यूज करते हैं सो के बाद जो आता है वो आता है एग्जेक्टिव, क्या आता है, एग्जेक्टिव आता है, और एग्जेक्टिव के बाद आता है दैट, ठीक है। आपको जो यूज करना है वो ये करना है, तो एग्जेक्टिव एंड देन दैट, इसको आपको यूज करना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, सो टायर्ड दैट, जिस स्ट्रक्चर में है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। हाँ जी, यहाँ पर देखें वुड के साथ इसका स्ट्रक्चर नहीं बनता, बाकी सबके साथ बनता है। यहाँ पर ही कुड नॉट स्केर्सली कैसे आएगा, स्केर्सली ऑलरेडी आपके पास एक नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड के साथ अगेन नेगेटिव कैसे आएगा, तो ये भी आपके पास नहीं होगा, ठीक है। और आपके पास जो है वो आई थिंक क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी दोनों सेम है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक आज बहुत हुई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर आप कुछ भी लगा ले कॉमा ईटी से, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन को एरर कर रहा है, ये तीनों गलत है, राइट ऑप्शन होगा आपके पास बी। कैसे हुआ आप काइंडली इसको जरूर नोट कीजिएगा, ये आते रहते हैं एमडीगेट में। क्वेश्चन नंबर 19, इट इज नाइदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंटल, इट इज नाइदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंटल। तो नाइदर का जो पेयर बनता है वो किसके साथ बनता है, नॉर के साथ बनता है, ये एक फिक्स्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इन्हें कभी भी आपको मिक्स नहीं करना, नाइदर का हमेशा नॉर से बनेगा, ठीक है। आइदर का बनेगा आपके पास किसके साथ, नॉर के साथ, नाइदर का और के साथ, आइदर का और के साथ। बाकी जो आपके पास है नाइदर एंड, ये सब गलत है, आइदर और ये भी गलत है। यहाँ पर देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 के ऑप्शन नंबर ए में देखें तो आपके पास क्या है, नाइदर और, तो नाइदर और तो नहीं बन सकता, नाइदर का किसके साथ बनता है, नॉर के साथ बनता है। नाइदर एंड भी नहीं होता, आइदर नॉर भी नहीं होता, आइदर और होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, नाइदर नॉर, ऑप्शन डी होगा। और वैसे भी आपके पास आई थिंक ये ऑलरेडी सही लिखा हुआ है, बस यहाँ पर उनको यहाँ पर इसको कट करना था। क्वेश्चन नंबर 20 है, आई डोंट केयर वेदर यू गो एंड स्टे, आई डोंट केयर वेदर यू गो एंड स्टे। तो वेदर का किसके साथ बनता है, आज मैं ये आपको लिखवाना चाहूंगा यहाँ पर कोरिलेटिव कंजंक्शन। देखें
आइदर का किसके साथ बनता है, आइदर का आपके पास जो पेयर बनता है वो बनता है और के साथ। नाइदर का किसके साथ बनता है, नाइदर का बनता है आपके पास नॉर के साथ, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और होता है जिस जो कि आपके पास लास्ट में आया हुआ है, दैट इज वेदर। वेदर का किसके साथ बनता है, वेदर का बनता है आपके पास और के साथ, ठीक है। जब तो आपके पास अल्टरनेटिव चॉइसेस होती हैं, तो अल्टरनेटिव चॉइसेस होती हैं ए और बी की तरह, तब हम आपके पास इस पेयर को यूज करते हैं, वेदर नॉर। तो यहाँ पर वेदर का किसके साथ बनेगा, और के साथ बनेगा। देखें यहाँ पर जस्ट एक ही सेंटेंस में और है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। बाकी रॉन्ग होंगे, वेदर का नॉर के साथ नहीं बन सकता, वेदर का एस के साथ नहीं बन सकता, वेदर का एज वेल के साथ नहीं बन सकता। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड, जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट 20 रूल्स को भी डिस्कस किए, और आई थिंक 20 से ज़्यादा किए हैं, क्योंकि एक एमसीक्यूज में भी आपके पास बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं। वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कस किए, कैसे राइट ऑप्शन चूज करेंगे, क्या होगा, कौन सा लॉजिक यूज करेंगे, वो भी सारी चीज़ें मैंने आपको साइड में बताता गया हूँ। आई होप आपने सारी नोट की हो। विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप इन चीज़ों को रिवाइज करते रहना, जब भी अभी भी टाइम है एमडीकेट में। अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है तो बना सकते हैं, ठीक है। चीज़ें अभी भी आपके कंट्रोल में है, तो ओनली थिंग मैटर कि आप सीरियस हैं उनके लिए। अगर आप सीरियस हैं तो काइंडली ज़रूर इन लेक्चर को सीरियसली लेकर चलें, और जो चीज़ें आपको बताती जाएँ वो आप नोट करते जाएँ। और आपके पास, अगर आप पूरा इंग्लिश रिवाइज नहीं कर सकते, इट्स नो वरी, आप जस्ट इन प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करें, और जो रूल्स आपको नहीं आते साइड में बताता जाता हूँ वो आप ज़रूर नोट किया करें, उससे आपको फ़ायदा होगा। एमटीकेट में इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, कि चाहे आप सिंध से हो, पंजाब से हो, केपीके से हो, या फेडरल से हो, ठीक है, या बलूचिस्तान से हो, कहीं से भी हो, रूल्स हर तरफ आपके पास सेम ही होते हैं, चेंज नहीं होते। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज एपिसोड। इंशाल्लाह कल हम एपिसोड 4 के साथ आएंगे, जहां पर हम कंजक्शन, फ्रेज, क्लास और सेंटेंस के पास पेपर को एनालाइज करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज होंगे उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे, और फर्दर जो रूल इसमें आ जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी डाउट हो काइंडली ज़रूर पूछा करें। डाउट पूछने में कोई भी शर्म वाली बात नहीं है, जितना आप पूछेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।